सारी बहन इधर आ जाओ, कल से इधर आओ। पहले सर को सुनेंगे, उसके बाद जिसका जो अभी डाउट हो, मैंने बताया था कि अपनी कॉपी पेन से लिख के लेकर आ जाना। जिससे पूछना 1 बाय 1 बोलेंगे, और प्लीज डिसिप्लिन बनाए रखें। मैं प्रार्थना करूंगा कि टीम में जो भी साथी शुरुआत करें। आधे घंटे के अंदर किसी का कोई डाउट है ना, तो वो डाउट अपना पूछ सकते हैं, भर्ती से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, और जो है डाउट्स वगैरह हो किसी सब्जेक्ट्स में तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है भाई। अभी अंकित सर आपको कुछ अच्छा देखिए बच्चों, अच्छा सभी सुनेंगे भाई, 1 मिनट है, सभी देंगे। पहले तो देखो ये उत्साह देख के कि लाइब्रेरी के अंदर भीड़ है। कहीं भी गांव के गलियों चौराहों पर मिलने वाली भीड़ अगर लाइब्रेरी में मिलने लगे तो जाहिर सी बात है कि उन गांवों का उद्धार होना तय है। और ये जो आज शानदार दृश्य देखने को मिल रहा है, वास्तव में हम गदगद हो गए। और आज हमारा यहाँ आने का उद्देश्य, या आज ये पहली लाइब्रेरी हमने चुनी है जिसमें हम पहली बार किसी टूर पर आए हैं, लाइब्रेरी जागरूकता के। और यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, लाइब्रेरी जागरूकता टूर नाम दे रहे हैं हम इसको। और बच्चों तक पहुँचने का प्रयास ये है हमारा कि हम बच्चों तक पहुँचें और उनकी समस्याएं जाने धरातल पर कि क्या चल रही हैं मेन, और समस्याओं को हम ऑनलाइन एजुकेशन से दूर करें उन बच्चों की। कि ऑनलाइन एजुकेशन में हो सकता है हम में भी बहुत सारी कमियां हो सकता है अभी कुछ चीज़ें संतुष्ट करने वाली नहीं चल रही हों। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, बच्चों के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं, हम उस हिसाब से चीज़ें दे रहे हैं। बट फिर भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं आप बच्चों को। हम जानेंगे अपनी कमियों को कि हम क्या कमी कर रहे हैं जिससे आपको समस्या हो रही है, या कोई और आर्थिक समस्या है, किसी को किसी भी तरह की, बुक्स की, कोर्सेज़ की, कोई भी। अगर बच्चा मेहनत करने का इच्छुक है, नौकरी लगने का इच्छुक है, तो वो पैसे की वजह से नौकरी नहीं लग पाए या अपनी तैयारी में किसी तरह की बाधा की वजह से नौकरी नहीं लग पाए, तो वो फिर हमारा यहाँ रहने का, होने का कोई उद्देश्य नहीं है ना, कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों को। तो कुल मिलाकर के एक तो ये है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम तैयारी करें तो सर किसकी करें, अगर करें तो फिर उधर श्योरिटी क्या है सिलेक्शन की, ये बहुत बड़ा डाउट होता है बच्चों को। और अब मुझे लग रहा है यहाँ पर जो बच्चे हैं इस क्षेत्र के स्पेशली यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस को टारगेट करके चलते हैं, जो मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। और अब चूंकि पिछली बार 2 भर्तियों से यूपी में बहुत सारा बच्चा लगा है, तो अब यूपी की तरफ डाइवर्ट होने लगा है बच्चा। उससे पहले हमारे क्षेत्र में सिर्फ दिल्ली पुलिस ही जानी जाती थी। अगर मैं 2013 से पहले देख लूँ तो यूपी पुलिस को कोई जानता तक नहीं था, कौन किसी गांव से एक आध मिलेगा। 2013 से पहले सोच के देखो, आपके गांव से यूपी पुलिस में किसी, बहुत सारे गांव से बच्चे होंगे यहाँ पे, तो पता करके देखो यूपी पुलिस में कौन था। इक्का दुक्का 2-3 मुश्किल से मिलेंगे पूरे, है ना। लेकिन अब जो जागरूकता आई है, यूपी पुलिस में कुछ भर्तियां बहुत अच्छे तरीके से हुई हैं, और पिछले टाइम में तो बहुत अच्छे से सारा काम हुआ है। और आपके गाँवों से जिन भर्तियों में ज़रूर बच्चे लगे होंगे, और उनको देख करके ही, देखिए सबसे ज़्यादा असर तब होता है जब हमारे आसपास से बच्चे लगने लगें। अगर हमारे आसपास से आईएएस बनने लगेंगे तो निश्चित तौर पर हम आईएएस की तैयारी पर ध्यान देते हैं। हमारी तरफ से जब कांस्टेबल बच्चे बनते हैं हमारे आसपास से, तो हमें कांस्टेबल का ही मन करता है। परिवार में से एक सदस्य के नौकरी लगने से 5 लोगों की ज़िंदगी सुधरती है, ये मान के चलो। और इसी जागरूकता के चलते मैं यहाँ आया हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी टीम से भी और आपसे भी कि आप थोड़े से मोटिवेट होकर के कि हम आप लोगों के बीच से ही हैं। ज़रूर आप हमको मोबाइल पे देखते हो, लेकिन हम बिल्कुल आप जैसे ही हैं। इसमें कभी भी इस तरह का नहीं है कि भाई हम बहुत बड़े ऊंचे उस पे बैठे हैं सोफा पे, एसी में हर दिन रात। हम बिल्कुल खेतों में काम करके पले बढ़े हैं। हम भैंसों की धार मैंने 4-4, 5-5 होकर दूध निकाल के जो है दूधिया को बेचा, ठीक है। तो इसमें तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको लगे ये काम ही तो हम करते हैं, यही काम आप करते हो। तो कोई भी कब कितने अच्छे दिन आएंगे कुछ नहीं पता होता, ठीक है। और अच्छे दिन लाने वाले अपने लिए सिर्फ आप हो। अपने घर की, अपने परिवार की सारी उम्मीद सिर्फ आप पर टिकी हुई है, अगर वो आपको मौका दे रहे हैं। अगर जब भी आपको डिमोटिवेशन लगे पढ़ाई से, तो एक बार अपने मम्मी पापा का संघर्ष देख करके उसको याद करना कि वो किस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं और कैसे उम्मीद कर, ठीक है। और सबको एक सपना तो जरूर देखना चाहिए कि पापा का सपना ये जरूर होता है अपने गांव में ये बताना कि मेरा बेटा वहाँ नौकरी कर रहा है,
मम्मी का एक सपना होता है कि अब बेटा अपने लिए, उसके लिए, मतलब उसका बेटा कुछ उसके लिए कपड़े लाए या उसको पूछे कि मम्मी क्या चाहिए। मम्मी को अगर आपने ये पूछ लिया मम्मी क्या चाहिए, मैं वो लेके आऊँगा अपनी नौकरी से, वास्तव में उस माँ के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, ठीक है। और अगर इस बात को उसकी बेटी पूछती है तो वास्तव में मैं समझता हूँ वो सबसे, दुनिया की सबसे भाग्यशाली माँ है, जो अपनी बेटी से ये सुनना पसंद करेगी कि माँ बता मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ, माँ बता मैं तेरे लिए क्या खरीद के ला सकती हूँ। अगर बेटी इस बात को कहती है तो वास्तव में माँ, मतलब उसका फूला नहीं समाएगा। इस एक बात से वो जिंदगी भर याद रखेगी मेरी बेटी ने कभी मुझसे ये पूछा था, ठीक है। क्योंकि उसको नहीं पता लड़कियां भी नौकरी करती हैं, उनको नहीं पता अब तक, लेकिन वो अपनी बेटी को जब नौकरी करते हुए देखेगी तो वास्तव में उसका जो सीना गर्व से महसूस होगा वो आप फील नहीं कर सकते, उनकी खुशियां ही अलग होती हैं। तो मोटिवेशन कभी भी माँ बाप से लेना चाहिए। किसी, ये मोटिवेशन कुछ नहीं होता कि यूट्यूब पे इतना बढ़िया बोला है, वो इतना अच्छा बोला, ये कुछ नहीं है, क्षणिक है। हो सकता है आपको 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के, 2, 4, 10 दिन के लिए मोटिवेट करे, लेकिन असली मोटिवेशन जिसको सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं वो घर से आता है, ठीक है, और वो घर से ही लेना चाहिए। और आप सोच के देखो बच्चों, अगर आप यहाँ वास्तव में जान लगा दो ना तैयारी में, ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जो सेलेक्ट नहीं हो सकता, हर बच्चा सेलेक्ट हो सकता है। बस बात यह है कि आपका जो प्रयास है वो सही दिशा में हमेशा उस लाइन पर रहे जब तक आपकी नौकरी ना लग जाए। आपको बस एक ही दिशा में प्रयास करना है कि भाई मुझे इस किताबों के अलावा किसी और चीज़ को छूना ही नहीं है। अगर कहीं मैं गली चौराहे या बाजार, मार्केट, शादी ब्याह में कहीं घूम रहा हूँ तो मुझे ये याद आना चाहिए कि भाई मैं यहाँ टाइम वेस्ट अपना क्यों कर रहा हूँ, इस चीज़ से मुझे फ़ायदा क्या होगा, बस मुझे ये बता। अगर मेरा कुछ कैरियर में इससे फ़ायदा होगा तो मैं इस जो जीवन के अमूल्य, मुश्किल से ये 2-4 साल हैं जिसमें मैं तैयारी कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे यहीं तो घूमना है। अब घूमने के बाद ये है, नौकरी लग गई तो हो सकता है आपको घूमते हुए 2-4 देखे तो ये कहेंगे वाह भाई क्या क्या बढ़िया आदमी है, क्या मतलब तारीफ, आप पैसा अपने लिए कमाते हो, तारीफ दूसरे लोग करते हैं। लेकिन अगर आप वहां पर बिगर नौकरी के घूमोगे तो क्या होगा, देखिए ये आवारा के नाम से जाने जाओगे, ये दिन भर मार्केट ही घूमता रहता है। नौकरी लग के जितनी बार भी जाओगे क्या होगा, भाई ऐसे बन, देखिए लड़का ऐसे घूमना, ठीक है। तो जब हम क्रिकेट मैच के बड़े शौकीन होते थे, क्रिकेट देखने के, आप में से भी होंगे, तो हमारे पापा बस एक ही बात हमसे बोलते थे कि अगर ये 2 या 1 साल आप क्रिकेट नहीं देखोगे तो हो सकता है भाई उस चीज़ को दूसरी जगह पढ़ाई पे ही लगाओगे, फिर तो हो सकता है 1-2 साल ना देख के पूरी ज़िंदगी देख लोगे, क्योंकि आपकी नौकरी लग जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। और अगर अब 1-2 साल तुमने क्रिकेट देखा तो हो सकता है ज़िंदगी भर तुम क्रिकेट ना खेल पाओगे ना देख पाओगे, क्योंकि फिर तो अपनी समस्याओं में ही जूझते रहोगे। अब क्या 200 रुपये किससे मांग के लाऊं, 500 किससे मांग के लाऊं, अब क्या चाय पत्ती नहीं है, अब क्या चीनी नहीं है, वही चलता रहेगा। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों से हम भी बड़े हैं भाई, तो सभी लोग एक ही बैकग्राउंड से आते हैं गाँव में, ठीक है। इस पे 10-20 हज़ार ज़्यादा हो गया वो थोड़ा चौड़ के चलने लगता है, और जिस पे वो नहीं है वो बेचारा मांग के चलता है, तो उसको लगता है कंधे झुका के रहना पड़ता है, उसी से वो डिमोटिवेट होता रहता है। इससे कुछ नहीं होता बच्चों, अपनी मेहनत करो, नौकरी ले लो, ज़िंदगी संवर जाएगी। बाकी सब बच्चों आपके हाथ में है, जैसा भी करोगे, ठीक है। और कुछ भी आपको धरातल पे किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए कि भाई ये नहीं है वो नहीं है, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप अपना लाइब्रेरी जो चला रहे हैं उनसे अपनी एक बार रिक्वेस्ट करें, वो हम तक जरूर पहुँचाएंगे, हम उनका नंबर लेके जरूर जाएंगे। तो हम आपकी वो हर संभव मदद करेंगे जो आपको यहाँ चाहिए, ठीक है। बस ये नौकरी ज़रूर लेनी है आपको, जिसका उद्देश्य यही है कि भाई कुछ भी करके एक रोज़गार तो होना ही चाहिए। और रोज़गार नाम इस टीम का सिर्फ इसीलिए है कि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ रोज़गार दे करके रिजल्ट निकालना है, कैसे भी करके। कि अगर आप कोई टारगेट फिक्स करें, क्योंकि आज हो सकता है आप में मोटिवेशन आ जाए, लेकिन एक टारगेट फिक्स कर लो। मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, आपके पास समय है, घर वाले भी समय दे रहे हैं, टाइम नहीं देंगे घर वाले, कुछ दिन बाद ताना मारेंगे रिश्तेदार, लगा भाई नहीं लगा, नहीं लगा होगा तभी पूछेंगे लगा भाई नहीं लगा, लग गया तो कोई नहीं पूछेगा लगा है नहीं लगा। ये बात याद रखना, क्योंकि लग गया होता उनको क्या पता नहीं चलती, पता चल जाती।
पड़ोसी भी तभी पूछता है जब नहीं लगे होते। अगर लग गया होता तो एक भी नहीं पूछेगा आपसे भाई लगी या नहीं लगी। ठीक है, तो इसलिए वो सब क्षणिक है, उन चीज़ों पे मत ध्यान दो कि आपसे कोई क्या कहता है। तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जून जुलाई में उम्मीद है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल होगा, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछना चाह रहे होंगे। तो थोड़ा मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, मुझे लगता है कि भाई ऐसा हाँ हो सकता है। तो क्योंकि एक टीचर को मनोवैज्ञानिक होना ही चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। और ऑनलाइन को तो बहुत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो उसको दिमाग में आना चाहिए कि मेरा बच्चा मुझसे इस टाइम क्या पूछना चाह रहा होगा, क्योंकि हमें खुद से ही जवाब देना होता है, वहाँ आप बैठे नहीं हो। ठीक है, ऑफलाइन में तो पूछ लेता है बच्चा सर ये कैसे वो कैसे, ऑनलाइन में नहीं, हमें खुद बताना है। यहाँ बच्चा अटक रहा होगा, बच्चों यहाँ आपको समस्या आ रही होगी, इसलिए मैं एक बार और ये बता देता हूँ। तो ये साइकोलॉजी ज़रूरी है ऑनलाइन टीचर में कभी भी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जून जुलाई में यूपी पुलिस की वैकेंसी बिल्कुल जैसा अभी अंदर से या भर्ती बोर्ड के द्वारा पता चला है, जो भी अंदर की बात बता रहा हूँ, वीडियो बन रही है, चल कोई नहीं, चली जाएगी। तो वहाँ इस पर प्रक्रिया ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। आपकी नई भर्ती 26,382 पर टेंडर वेंडर सब फाइनल हो चुके हैं। टेंडर के बाद नोटिफिकेशन ही जारी करना होता है। जून का बहुत पहले उन्होंने 2 महीने पहले दे दिया था कि हम जून में निकालेंगे, लेकिन जून में जरूरी नहीं है कि निकले, हो सकता है जुलाई अगस्त भी आ जाए, इसलिए डिमोटिवेट मत होना। तो टेस्ट उन्होंने अक्टूबर बोला था, अगर जुलाई अगस्त गया तो सीधी सी बात 2 महीने टेस्ट भी बढ़ जाएगा, जो दिसंबर तक चला जाएगा। अगर दिसंबर तक तुम यूपी पुलिस की सोच के मेहनत कर लो, या कुछ बच्चे अभी HCM दिल्ली पुलिस की तरफ ट्राई कर रहे हो, AWO की तरफ ट्राई कर रहे हो, तो तब तक तो दिसंबर तक सोच के कर लो यूपी पुलिस की, और फिर जनवरी में आपके फॉर्म आ रहे हैं दिल्ली पुलिस के, मई 2023 में एग्जाम है, फरवरी में GD के फॉर्म आ रहे हैं, जून 2023 में वो एग्जाम है। तो जून तक अपना एक टारगेट कर लो। मैं बता रहा हूँ 7 से 8 वैकेंसी, ग्रुप डी भी क्लियर हो जाएगा तब तक सब कुछ। तो ये 7 से 8 वैकेंसीज ऑलमोस्ट हर बच्चे को मिल जाएंगी। जून 2023 तक लाइब्रेरी का मुंह नहीं देखूंगा, लेकिन मैं इसमें नौकरी लेकर रहूंगा, ये मेरी गारंटी है। अपनी सीट पर लिख दो, जून 2023 मेरा टारगेट है अंतिम। इस तक मैं पूरी जान लगा दूंगा, ना कहीं आऊंगा ना कहीं जाऊंगा, ना कोई बर्थडे पार्टी है ना कोई किसी की शादी है। शादी में बच्चों मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आपको पता भी होगा कि अगर आपकी शादी है तो ही आपके बिना काम नहीं चल सकता, बाकी किसी की भी आपके बिना काम चल जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि शादी ब्याह जरूर आपका 10-20 दिन आपसे मुंह फेर के रहेंगे, लेकिन जो अपने हैं वो कुछ ही दिन मुंह फेरेंगे, और पराये से आपको करना क्या। ठीक है, तो ये क्षणिक होता है कि भैया उसने मुंह बना लिया, वो दोस्त नाराज हो जाएगा, मैं नहीं गया तो ये गया। भाई तुम्हारा कैरियर बन गया ना, दोस्त तुम्हारे पीछे अपने आप भागता हुआ आएगा, है ना, क्योंकि वो भी तुम्हारे जैसा ही होगा। वो कहेगा यार मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, तुम्हारा 1000 रुपए देते ही हो सकता है उसने उसका उतार दिया तुमने एहसान शादी में न जाने का है। तो वो थोड़ा सा जो है उस चीज पे रखो। ठीक है, फोकस रखो। एक फोकस के बिना कुछ भी संभव नहीं है बच्चों। जो भी हम खड़े हैं, जैसे भी खड़े हैं, सब कुछ है लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं, लाइफ चल रही है। 1 साल बाद भी तो चल सकती है ऐसी, अब से 1 ही तो साल है अगर आप देखोगे तो, जून 2023 का। 1 साल में पसीना बहा दो ना कुछ भी। बच्चों मैं एक को जानता हूं, एक जो IAS बने थे, तो उनका मैं बता दूं कि उनको उनके पिताजी ने सारी सुख सुविधाएं दे दी कि भाई, वो कहता था वो प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, अच्छे खासे मंथली पैकेज 10 लाख रुपए पर मंथ का, लेकिन उनको सूझ ही नहीं मुझे IAS ही बनना है। तो उनके पिताजी ने कहा जब वो 10 लाख खुद कमा रहा है तो कुछ भी सुविधा कर लेगा, तो एक बहुत बड़ा आलीशान कमरा उनको दे दिया, AC वेसी लगा करके, तो कि भाई पढ़ो, यहाँ पे पढ़ो। तो वो जो है वो क्या करते थे कि भाई पिताजी ने दे दिया, ठीक है, क्योंकि पिताजी चाहेंगे नहीं कि वो ऐसी हालात में पढ़े, लेकिन इसमें मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये ऐसो आराम मुझे कहीं ना कहीं रोकेगा टोकेगा। मैं ऐसो आराम की बात कर रहा हूँ कि सर गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी में पढ़ाई कैसे होती है। उस बंदे ने ऊपर, क्योंकि 10 लाख का पैकेज छोड़ के आया, उसको पता है कि भाई जो है मुझे करना है, नहीं तो क्यों छोड़ के आता, वो सब कुछ दाव पे लगा के आया है।
तीसरी मंजिल पर चढ़ गया, जिस पे सिर्फ एक रूम बना हुआ था, नीचे बोरी बिछाई, कमरे का गेट लगाया और उसी में सोना, उसी में खाना, और ऐसे खाना थाली में, मतलब नीचे रख के एक सिंपल सादा रोटी दाल ये खा के, इसके अलावा मुझे कुछ मत भेजना, पानी अपने पास रख लेना, और कमरे से उसको, पड़ोसियों को ये नहीं पता कि वो है भी इस घर में या नहीं है। पसीने से पूरी बोरी भीग जाती थी उसकी, कोई पंखा नहीं उस कमरे में, कोई एसी नहीं, क्योंकि वो हर टाइम उसको याद दिला रहा था वो पसीना कि मुझे नौकरी लेनी है। ठीक है, तो ये आप मत सोचा करो कि मुझे लाइब्रेरी में एसी मिलेगा या मुझे घर में ये पंखा मिले, बेटा उनसे ना कुछ नहीं होना, उनसे नौकरी नहीं लगती। नौकरी आपको पढ़ने से ही लगेगी, आपके पसीने बहाने से ही लगेगी। और वो बंदा जो अंडर 100 रैंक लेकर के आया था आईएएस में, ठीक है, फर्स्ट प्रयास में से। तो ये होता है अंदर से, अगर आपको आएगा कि मुझे लेना है, मुझे करना है, तो आप कर जाओगे, और फर्स्ट प्रयास में भी बहुत सारे बच्चे कर जाएंगे। ठीक है, और अगर आपका तीसरा चौथा प्रयास है तो हो सकता है जागरूक ही अब अभी हुए हो आप, तो अभी से लग जाओ, और इतने तरीके से लग जाओ कि पढ़ाई के सिवा अगर कहीं भी आपको घूम रहे हो ना, कहीं भी जा रहे हो, तो याद रहना चाहिए कि मेरा प्राइमरी उद्देश्य पढ़ाई है, यहाँ मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी वापस लौटना है, मेरे सिर में दर्द हो जाना चाहिए अगर मैं किताबों से दूर हूँ उस दिन। तो आप समझना कि आप सही ट्रैक पर हो फिर, वरना तो बच्चों ऐसे तो टाइम वेस्ट करते ही रहोगे, सिर्फ टाइम वेस्ट है अगर आप नौकरी नहीं ले पाए। ये देख लेना, अपनी जिंदगी के अमूल्य समय को आप नष्ट कर रहे हो यहाँ खड़े होकर, यहाँ बैठ के। ठीक है, फिर कुछ और काम धंधा देखो, कम से कम 20,000 15,000 भी महीने के कमाओगे, कुछ तो सारा लगेगा माँ बाप का। तो जिंदगी बनाने के लिए भेजे हो माँ बाप ने, जान लगा दो यहाँ पर बैठकर। यहाँ उद्देश्य सिर्फ एक होना चाहिए, मैं जान लगा दूंगा। जून 2023 अपनी लाइब्रेरी पे आगे लिख दो, इसके बाद मैं किताब नहीं खोलूंगा, लेकिन इसमें मैं नौकरी लेकर के जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है बच्चों, और अभी कुछ नवीन सर या सोनी सर कुछ बोलेंगे? धन्यवाद सर, मैं क्लैपिंग जबरदस्ती बजा दूं। मेरे गला बैठा हुआ, थोड़ा ऐसी आवाज़ आएगी, आ गया ना, तो मतलब बहुत सारा प्यार मिला उसके लिए, पहले तो बदले में बहुत सारा प्यार, और थैंक यू सच में। तो बात तो भैया जी ने बताई दी आपको सारी। दरअसल में जब हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य एक ही है कि भाई आप लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन मैं अपनी क्लासेस में अगर तुम फोकस करते होगे, कोई सुनता होगा, मेरा टारगेट यही है कि हम एक बहुत अच्छे समाज का भी निर्माण करें। तो नौकरी भी हमारे पास होनी चाहिए, और नौकरी के साथ साथ में हम सभ्य भी होने चाहिए, और सभ्य आप नौकरी से पहले भी होने चाहिए और नौकरी के बाद भी। वो शायद नौकरी मिलने के बाद तुम ऑटोमेटिक जैसे अनुशासन में आ ही जाओगे मैक्सिमम, लेकिन आप लोग मतलब नौकरी से पहले भी अनुशासित हो जाओ बहुत ज़्यादा, और इतने सभ्य हो जाओ, मतलब कम उम्र में जैसे घमंड जैसी चीज़ें होती है वो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए किसी की। ईगो, मतलब आप देखोगे ना, अगर स्टूडेंट हो आप और आपको बढ़ने से अगर कोई चीज़ रोकेगी तो वो ईगो है। ईगो कैसे होता है? मान के चलो कि दोस्त है, उसने अच्छे कपड़े पहन लिए, आप भी अपने अच्छे कपड़े पहनने के चक्कर में किसी से उधार ले लिए, किसी ने मार्केट गए, ऐसा होता है ना एक्सेस, तो भाई सब लोग नए कपड़े पहन के जा रहे हैं शादी में, तो हम भी जाएंगे, या कहीं भी जा रहे हो या कुछ भी, आप मतलब होड़ जो होती है ना, ईर्ष्या, इससे बाहर निकल जाओगे और एकदम धरातल पर जियोगे तो तुम सर्वश्रेष्ठ हो। और एक टाइम ऐसा आएगा, शिक्षा इतनी बड़ी चीज़ है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मान के चलो ऐसा नहीं हो सकता कि 100% बच्चे सफल हो जाए, प्रैक्टिकल बात है ना, हो सकता है 100% सफल नहीं होते, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज़ है अगर तुम इस पर मन लगाओगे ना तो तुम सफल जरूर हो जाओगे। और सफल सिर्फ ये नहीं होता कि भाई नौकरी मिलेगी तो ही सफल हो, मेरी सरकारी नौकरी नहीं है क्या, तो मतलब शिक्षा एक मात्र मतलब सरस्वती है, मतलब या स्टैंड आपको कहीं ना कहीं ऐसा मिलेगा कि भाई आप सफल जरूर हो जाओगे। तो इसीलिए शिक्षा को मतलब बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहिए, और महत्व देने में ये होता है कि इसके लिए सब कुछ त्याग करना पड़ेगा तुम्हें। मान के चलो हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो हमारी जो प्लानिंग है वो सारी की सारी पढ़ाने को लेकर है, बाकी चीज़ें रिप्लेस करके, क्योंकि पढ़ाना प्राथमिकता कैसे होगा, ऐसी तुम्हारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हमारी जो पढ़ाई है इसकी प्राथमिकता कैसे बनेगी कि बाकी चीज़ें पीछे हो जाए और ये सबसे आ जाए। तो ये ज़रूरी है, इतना मन लगा कि आप लोग पढ़ो,
टारगेट सेट होना ज़रूरी है, आपका गोल होना चाहिए। बगैर गोल के तो फिर गोल ही हो तुम सब, है ना। तो गोल होना बहुत ज़रूरी है कि भाई हमको ये अचीव करना है और करने के। कभी एक साथ हम लोग ये गलती कर देते हैं, मान के चलो 4-5 परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। पहले जो सबसे नज़दीकी गोल है और आप डिजर्व करते हो। एक छात्र ये कहते हैं कि भाई अब मेरी क्लासेस देखते हो, मैं बोलता हूँ ना कि मोटिवेशन जो है वो यूट्यूब को पैदा करा हुआ है। जब यूट्यूब नहीं था तो मोटिवेशन भी नहीं था। मोटिवेशन वीडियो तब चली जब यूट्यूब चला, और चला भी जब, मतलब ऐसा समझो मोटिवेशन जियो का पैदा करा हुआ है ना। तो आप देखोगे इस चीज़ को भाई, अगर आप छात्र हो, और छात्र मतलब शिक्षित हो, और शिक्षित का अर्थ ये होता है कि उसे हर उस चीज़ की पहचान होनी चाहिए कि भविष्य में उसके लिए क्या ज़रूरी है। और अगर तुम ये पहचान नहीं कर सकते कि भविष्य में तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है और उस भविष्य के लिए तुम्हें आज क्या करना पड़ेगा, अगर तुम वो नहीं चुन सकते तो फिर तुम छात्र नहीं हो। छात्र की यही तो परिभाषा हुई, आपको पता होना चाहिए। और पता होने के लिए जैसे सर ने बोला है कि भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। आप चुनो, लाइब्रेरी जो संचालक है उनके पास अपना मैसेज भेजो कि जी हमारे पड़ोस का ये बच्चा गरीब बच्चा है और इसकी पढ़ाई आपके कोर्स से होगी, हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स उसको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और तो तो हमारा उद्देश्य यही है कि भाई कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो पढ़ाई से वंचित रह जाए, पढ़ने वाला होना चाहिए। आप सब लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको खुद सफल होना, आपको बाकी लोगों को भी सफल कराना। तो सब लोगों तक मैसेज पहुंचाओ इस बात को कि भाई अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो नहीं पढ़ोगे तो उसके क्या दूरगामी प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाले हैं। आपको पढ़ना तो पड़ेगा, लोगों को जगाओ। लोगों को जगाओगे जब हम, मतलब अब तो ये है कि भाई हम राष्ट्रीय हो गए। एक टाइम हमारी थी कि भाई हम लिमिटेड थे। जैसे पहले ऑफलाइन सेंटर चलता था स्थौली गाँव में, तो गाँव से आसपास के बच्चे जुड़े। तो अभी तो लगभग आप समझोगे कि भाई नॉर्थ इंडिया के बच्चे मैक्सिमम पढ़ रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भाई हम लोग अगर सभी जितने मैक्सिमम लोगों को रोजगार दे पाएंगे, उसके लिए तो प्रयासरत है ही है। हमारा मैसेज सबसे ये है कि हम, जो बच्चा हमारे पास बढ़ रहा है वो नौकरी के साथ साथ में, नौकरी लेने के साथ साथ में वो सबसे सभ्य बच्चा बने इस समाज में। तो मतलब नैतिक गुणों के लिए भी तुम्हें काम करना होगा कि भाई नैतिकता हमारे अंदर जो है बहुत, मतलब कूट कूट के भरी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है सिर्फ कहने के लिए या दिखाने के लिए नैतिकता, वो आपके अंदर से आनी चाहिए, खुद ही अंदर से आनी चाहिए। समझ रहे हो। और कभी भी ऐसा मत सोचो कि भाई मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 4 साल से कर रहा हूँ, 6 साल से कर रहा हूँ। तो ऐसा बहुत बार देखा गया है, आपने देखा होगा बड़ी परीक्षाओं में भी, छोटी परीक्षाओं में भी, एक लंबे समय के बाद सफलता मिल पाती है। और जब लंबे समय के बाद सफलता मिल जाती है तो उसी के लिए एक चीज़ है कि मत पूछो, सुनोगे, सुनो ताली मत पूछो मेरी मंजिल का पता क्या है। नहीं पता ना तुम्हें भी कि तुम्हारी नौकरी कहाँ लग जाएगी। टारगेट ही सेट करते हो और जब हम विफल हो जाते हैं तो नया टारगेट बना लेते हैं। तो मत पूछो मेरी मंजिल का पता क्या है, अभी सफ़र है इसका दीदार होने दो। अभी सफ़र है इसका दीदार होने दो। जो रुकी हुई किस्मत है तुम्हारी या रूठी हुई किस्मत है वो जागेगी, लेकिन जागेगी आपकी मेहनत से। और उस मेहनत के द्वारा अपनी हथेली पर उस सफलता का फूल जरा कायम तो होने दो। तो मेहनत करते रहो लगातार, है ना, रुकना नहीं है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करो और लोगों को भी इसके लिए जागृत करो कि भाई जो है शिक्षा मूल उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है भाई, बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार बच्चों। वैसे तो कुछ छोड़ा ही नहीं है दोनों गुरुजियों ने, पर फिर भी मैं कहूँगा बच्चों कि अगर पूरी ज़िंदगी आपको ना 12-12, 14-14 घंटे मजदूरी नहीं करनी तो 2 साल 12-12 घंटे पढ़ाई कर लो। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है मैं कह रहा हूँ मजदूरी गलत चीज़ है। वो आदमी मेहनत करके कमाता है, बिल्कुल भी गलत चीज़ नहीं है। लेकिन मजदूर बनने का सपना भी किसी का नहीं होता, अभी वो मजबूरी में ही कर रहा है वो काम। तो बच्चों उसके लिए ना कभी कभी हमारे, देखो ठोकरें ज़िंदगी में आती हैं, थोड़ी थोड़ी परेशानी आती रहेंगी। दिक्कत तब है जब हम उन छोटी सी परेशानियों को ना, जो हमारी लॉन्ग टर्म मंजिल है, जो हमारा एक उद्देश्य है, उस तक जाने में बाधा बनने देते हैं। यानी वो बाधा ना बने हमारे लक्ष्य के लिए, वो आती रहे, हम उन्हें पैरों से इधर उधर करते हुए चलते रहें, हमारा फोकस वहीं रहे। तो दुख जो है उनसे बिल्कुल घबराना नहीं है, वो आएंगे। आप पिछले 2 साल में जाके देखो ना, आपको पता लगेगा। आपको कुछ समस्याएं ऐसी आई, आपको लगा ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आज उन पे हंसी आएगी। इसी तरह जो आने वाली समस्या है 2 साल बाद, उन पे भी हंसी आएगी। तो इसलिए किसी समस्या से घबराना नहीं है,
और फिर वही 2 लाइनें कि दुख से ना घबराना पंछी, दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चारों तरफ है, कुछ दुख भगवान देगा, कुछ साथी देंगे, कुछ पड़ोसी देंगे, कुछ रिश्तेदार भी देंगे। ठीक है बच्चों, कि दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, और यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, उड़ना तुझे अकेला है। पंख आपके अपने ही काम आएंगे, और आप लोगों के साथ हम हैं। किसी भी तरह की समस्या सर की तरफ से पूरी छूट होती है। अगर 100 बच्चे, अगर एक टीचर को 100 बच्चे भी ऐसे मिलते हों कि जी ये बिल्कुल अक्षम है कोर्स भी खरीदने में, सर की तरफ से कि 100 बच्चे अगर एक टीचर को मिलते हैं, 200 मिलते हों, जितने भी मिलते हों, आप फ्री कोर्स दो। आप बस एक बार अपनी तसल्ली करो। ओके, तो हम साथ खड़े हैं, अब आपका साथ हमें चाहिए कि सारा जहां भी साथ दे तो और बात है। होता है ना कोई हमारे लिए आप हैं कि आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट दोगे। आपके लिए इधर खड़े हैं गुरुजी, सारी हमारी टीम खड़ी है कि सारा जहां भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पैर से भी चलते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब सर एक बार धन्यवाद सर। एक मिनट चाहूंगा। अभी नवीन सर ने बहुत अच्छी बात कही, नैतिकता जो कह रहे थे कि ये सच्चाई है। नौकरी लगने के बाद सबसे ज्यादा आपको सेवा करने का मौका मिलता है। कि मैं सर 2 मिनट चाहूंगा, हमारे बीच में हमारे भाई उमेश जी हैं। उमेश भाई आगे आ जाए एक बार। इन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस में आप 2015 में, और फिलहाल मेरठ में सेवा दे रहे हैं। धन सिंह कोतवाल के नाम से ग्रुप बनाया हुआ है। जैसे हमारे साथी परीक्षा देने दूसरे जिलों में जाते हैं तो ये लोग ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं, रहने सहने खाने पीने की पूरी, सुना है मैंने, सुना है, बहुत बढ़िया। भाई की पूरी टीम जो कि काफी बच्चों को हमने सेवा दी थी कि हम भी जब बाहर जाते थे टेंशन रहती थी कहाँ होटल मिलेगा खाना पीना। हाँ। तो एक ग्रुपों में अपने पूरे नंबर शेयर कर देते हैं, बहुत सहयोग मिला है। तो मैं चाहूंगा महेश भाई भी थोड़ा बता दें बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप सभी मेरे हम उम्र साथी हैं, और अब से करीब 6-7 साल पहले जब हम भी आपकी तरह स्ट्रगल कर रहे थे, प्री एग्ज़ाम दिया, फिर मेंस दिया, कब फिजिकल दिया और डॉक्टरी दी, तो एक जो उस समय हम अनएम्प्लॉय थे, और अदर डिस्ट्रिक्ट में जाके जब हम किसी होटल के ठहरने की व्यवस्था को लेके औने पौने दाम हमसे वसूले गए, तो फिर जब हम लग गए तो हमने सबसे पहले ये चीज़ किया कि हमने एक ग्रुप बनाया। चूँकि कोई जातिगत ग्रुप नहीं है, अमर शहीद धन सिंह कोतवाल जी के नाम से है। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपके सभी रैंक के व्यक्ति जुड़े हुए हैं, डीएसपी से लेकर कांस्टेबल तक। और अब जैसा कि आपका सभी का जो स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, और आपकी जिसकी भी फिजिकल से लेकर और डीवीपीएसटी और मेडिकल की, आप जहां भी जाएंगे, रहने की अगर आपकी व्यवस्था नहीं है तो हर ज़िले में, प्रदेश के हर ज़िले में हमारे साथी आपके लिए निःशुल्क व्यवस्था कराएंगे। किसी भी होटल में, किसी भी धर्मशाला में, किसी भी लॉज में, अपने क्वार्टर पे, अपने घर पे आपके रहने खाने की व्यवस्था है। जो औने पौने दाम 2-2 हज़ार में, 2,500 रुपये में एक रात के लिए कमरे मिलते थे ना, और जो स्ट्रगल झेलना पड़ता है आपको और हमको, वो बिल्कुल भी वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी चीज़ें। तो आप किसी भी, चाहे सहारनपुर से लेके और बलिया तक, हमारा आदमी आपको हर जगह मिलेगा। तो आपको, और इसमें मैं एक और बात बता दूँ, आप सभी हमारे समाज से हैं, किसी एक व्यक्तिगत जाति को लेके कुछ ऐसा लेके नहीं है। आप इस चीज़ से बेचिंतित रहें, और जहां भी कोई भाई जाए किसी भी समाज का, हमारे क्षेत्र से, इस लाइब्रेरी से या कहीं से भी, तो एक बार कांटेक्ट कर ले, बता दे, आपकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ये बहुत शानदार काम है वास्तव में ही, जैसे मैं भाई से कह रहा हूँ, इन्होंने खुद समस्या झेली, फिर उसका सॉल्यूशन खोजा। ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस सोच से आगे बढ़ते हैं, और ये इनका मिशन। तो बच्चों, अंत में हम लोग अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे, और आप लोगों का जो भी कोई क्वेश्चन हो, जिस तरह का भी कुछ पूछना चाहता हो हमसे, तो प्लीज़ पूछिएगा, ताकि हाँ, हाँ, कुछ बच्चे, जैसे एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि हाइट कम की वजह से बहुत सारे बच्चे या अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं मेहनत करने के बाद भी। अगर वो इतनी मेहनत करते जितनी वो कर रहे हैं, अगर उनकी हाइट होती तो रोज़गार उनको 100% मिलना ही था। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखिए, दरअसल में तो बच्चों ये समस्या ये है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें ये गॉड गिफ्टेड होती है हाइट। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे मान के चलो
कि भगवान बुद्धि में ज़रूर बाकियों से ठीक ही देता है आपको, बाकियों से। ये याद रखना बच्चों, जो थोड़ा कम जिसकी हाइट रह जाएगी नॉर्मल से, और आपने सुना होगा कि लंबे लोगों का में उसमें ऐसे ही है बस मामला, तो ये मतलब उसका कोई बुरा ना माने, पर मैं एक बता रहा हूँ, हाइट कम में आप मान के चलो ये कि आप में उनसे ज़्यादा है, ठीक है, और आप को निश्चित तौर पर भाई वो चीज़ें जो भगवान से प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं हुई, तो आपको एक संघर्ष करके ये ज़रूर दिखाना है सबको, सोसाइटी को भी और खुद भगवान को भी ये गलत साबित कर दो। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, भगवान जी आपने नहीं दी तो हमें बुद्धि तो ज़रूर आपने फालतू दी होगी, हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और हम नौकरी लेकर रहेंगे, कहीं ना कहीं ज़रूर लेकर रहेंगे। और दूसरी बात, अब वहाँ ऑप्शन क्या है सर हमारे पास, क्योंकि ऑप्शन पे बात होनी चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, आपके पास अभी दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है जिसमें 165 सेंटीमीटर हाइट है। रेलवे ग्रुप डी में कोई हाइट की आवश्यकता नहीं है, और एसएससी की कोई भी नौकरी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, अपनी क्षमता के अनुसार कोई हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अब आपको इतना तो जरूर है कि कांस्टेबल में भी फिजिकल होता है तो वहाँ थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाता है आपके क्षेत्र में, क्योंकि वो लोग भी जाएंगे जिनकी हाइट बाकी जगह भी है, तो उनका कंपटीशन तो झेलना ही है, प्लस उन बच्चों का भी झेलना है जो आपके जैसे हैं जिनकी हाइट नहीं है। तो आपको कंपटीशन में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनसे, लेकिन ये गारंटी है कि अगर आप मेहनत सही दिशा में करोगे तो आप भी बेरोज़गार नहीं रहोगे, लेकिन एक्स्ट्रा प्रयास जरूर करने पड़ेंगे। अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि सर मैं भी उतनी मेहनत करूं और मैं भी उसी तरह सिलेक्शन लूं, नहीं, ये सिर्फ बहाना है। अगर ऐसे ऑप्शन ढूंढते हो तो आपको खुद से जगाना पड़ेगा अंदर। कोई बात नहीं, वो भगवान की बात, हो सकता है भगवान हमें कहीं और अच्छी जगह भेजना चाहते हो। पहले मैं कांस्टेबल में एडीआर रगड़ता और हो सकता है मैं सीएचएसएल में लग जाऊंगा, ऑफिस में एसी में बैठूंगा। हो सकता है भगवान आप इसलिए हाइट कम बनाई हो, क्या पता है? तो हो सकता है अच्छे ऑप्शन। तो आप किसी भी चीज़ को हमेशा पॉजिटिव लो, क्योंकि ये लोग मैंने देखे हैं जिनकी हाइट कम होती है थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं, उनकी सोच में थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि मेरी भी हाइट होती तो मैं आज जॉब पर होता, डिमोटिवेशन आ जाता है। मत लाओ, हो सकता है भगवान ने कुछ अच्छे के लिए दिया। मैं भी कांस्टेबल की नौकरी कर रहा होता 2009 में, अगर मेरे को आई साइड में नहीं निकालते तो, और वहाँ से मेरे लिए तैयारी संभव नहीं थी, क्योंकि मेरे जैसे और भी हैं जो साथ में लगे थे, ऐसे ही मार्क्स सुन के आते थे, ऐसे ही मेरे, तो बेचारे आज भी कांस्टेबल में हैं। बेचारे तो नहीं कहूँगा, अपना नौकरी तो वो भी कर ही रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, परिवार को बढ़िया चला रहे हैं वो भी। लेकिन मैं आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ, उनको शायद उतना टाइम नहीं है जो आप लोगों से जुड़ पाए, ठीक है? तो अगर जहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ या और मेरे जैसे बहुत सारे नौकरी कर रहे हैं, वहाँ हाइट की आवश्यकता ही नहीं, आप मेहनत इतनी को नहीं कर दो, क्या दिक्कत है? आपके लिए भी तो वो द्वार खोले हुए हैं, ठीक है? तो वो सब चीज़ें आप दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दो कि मुझे मेहनत करनी है। और कोई क्वेश्चन किसी भाई का? कोई पूछा, चाहे जल्दी करें भाई, सभी भाई जल्दी जल्दी पूछो। आपको बताया था, लिख लिया करो। हाँ सर, जो आपका लेखपाल का मुख्य टेस्ट है, हाँ, संजय जनों से देखा हूँ तो मेरा 70 के आसपास स्कोर रहेगा। अच्छा, लेखपाल के मॉक टेस्ट में आपका 70 के आसपास स्कोर रहता है? फिर आप जो है 9:30 बजे कट ऑफ लाते हो, हाँ, 9:30 बजे मैं कट ऑफ लगाता हूँ। उस कट ऑफ से नीचे चले जाते हो बार-बार। हाँ 70, 71, हाँ। क्या करें कि 80 के आसपास मार्क्स आए? अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे बच्चे, ऐसा बहुत सारे बच्चों के ऑनलाइन भी ये क्वेश्चन मन में होगा कि सर आपकी कट ऑफ से हम बाहर रह जाते हैं और हम फिर सिलेक्शन की जो उम्मीद है फिर हमें लगता है कि शायद अब नहीं हो पाएगा। तो आपको लग रहा, पहली बात तो मैं बता दूं कि बच्चों, मैं कट ऑफ जो लगाता हूँ जेन्युइनली लगाता हूँ, उसमें मैं ये नहीं देखता कि मेरे चाचा के लड़के के 72 रह गए, 73 रह गए, मैं 73 पे ही लगा दूँ, उससे कम से कम मोटिवेशन आएगा। ऐसा होता है, अक्सर ये पक्षपात किया जाता है कट ऑफ में, मैं कभी ये नहीं देखता। दूसरा मैं ये बता दूं कि यूपीएसआई में भी मैं ऐसे कट ऑफ लगाता था, मॉक टेस्ट एनालिसिस मैंने उसी से शुरू किया, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास जो सेलेक्ट होके आए हैं और मेरी कट ऑफ में नहीं आए थे। तो ये आपके लिए मोटिवेशन है, ठीक है? अब वहाँ पर आपका माइंड कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, तो मैं ऐसा, देखिए मेरे गाँव से कभी 4 का सिलेक्शन हुआ, कभी 6 का, कभी 10 का, कभी 12 का, और कभी 2 का भी हुआ, चाहे 2 का हुआ, 10 का हुआ, 12 का हुआ हो। दिल्ली अस्तौली की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ एक बंदा ऐसा होता था, कोचिंग में ऑफलाइन कराता था, हर बार दिल्ली पुलिस में, मैं यूपी पुलिस की तो बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली पुलिस में एक बंदा चाहे 2 का भी हुआ है ना,
तो एक बंदा ऐसा सेलेक्ट हो जाता था जिसकी हम उम्मीद ही नहीं कर रहे होते थे। ये मैं दिल से बात कह रहा हूँ बच्चों, इसमें कभी मैं कोई भी बात लगा लपेटी में नहीं कहता, मैं बिल्कुल हकीकत आपको बता रहा हूँ। तो ये नहीं है कि जिससे हम उम्मीद करें कि भाई तुम 70 पे हो, तुम तो नहीं हो गए, वो नहीं होगा। वो बात होती है कि आप एग्ज़ाम में कैसा प्रदर्शन करते हो, सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है। आप यहाँ क्या कर रहे हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, यहाँ आप मेहनत करिए, ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ 10 नंबर ला रहे हो, सर मैं एग्ज़ाम में बढ़िया करके आ जाऊँगा, तो वो तो नहीं होगा। हाँ, पर आप, मैं 76 पे कट ऑफ लगा रहा हूँ, आपके 70-72 आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर हो सकता है वहाँ 80 करके आओ, 85 करके आओ। हाँ, एक बच्चे का एक लूँगा, बाकी दूसरे के पास हो तो बताओ। इधर है ड्राइवर के लिए क्या? हाँ, एक बच्चा दिल्ली पुलिस ड्राइवर का है, कंपटीशन कितना रहेगा? बहुत तगड़ा रहेगा, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया है, बुक बहुत अच्छी है, पर ये पढ़ने वाला चाहिए इसको। हाँ हाँ, है ना। बीएड वालों को कोर्ट ने किया है भाई, उसमें तो क्यों किया जा रहा है? वो उस कोर्ट सबूत के आधार पर चलता है, तर्ज के आधार पर चलता है। बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बीएड यूपी में सुपर टेट से बाहर किया है, दिल्ली में ऐड कर लिया है, तो आप दिल्ली DSSB की करिए। नहीं, वो यूपी के आधार पर करेंगे वो, लेकिन नहीं, उस पर ऐसा नहीं है कि वहाँ हो गई है तो वहाँ भी बैन हो जाएगा। हाँ, और फिर अभी ऑफिशियल नहीं आया। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 6 राज्यों में कोर्ट के थ्रू ही EWS का कोटा चल रहा है, ठीक है, एज का, EWS का, लेकिन यहाँ नहीं है अभी तक, यूपी में ऐसा ही चल रहा है। तो ये मत कहो उस राज्य ने कर दिया तो ऐसा यहाँ भी हो जाएगा, वो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। किसी का कोई सवाल? अरे पूछो यार। हाँ 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 हाँ, बताइए बताइए। हाँ, बच्चे हाँ हाँ, नहीं, आप DSSB की तैयारी करो, मेरा अपना वो अनुभव है ना। हाँ, DSSB की तैयारी करिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आपकी सुपर टेट की अपने आप हो जाएगी, वही सारी चीज़ें हैं। हाँ, सुपर टेट का मैं भरोसा नहीं दे सकता कब तक आएंगे, लेकिन DSSB की निश्चित है इस साल में आएंगे, इसी ईयर। तो आप DSSB करिए क्योंकि CTET क्लियर है आप, ठीक है। ओके, कोई सवाल न बचा, जहाँ खड़ा वहाँ से सवाल पूछो, आवाज आ जाएगी। जी जी जी। हाँ, कोई और क्वेश्चन किसी का? भाई ड्राइवर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एक बच्चे ने पूछा था, उसकी बात अधूरी रह गई है। कंपटीशन ऐसा है जैसा 4 साल पहले कांस्टेबल में होता था, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने आप का अपना स्कोर 80+ टारगेट कर दो, आपको कोई निकालने वाला नहीं है। चलो, ठीक है, चलिए। हाँ, दिल्ली TGT का एग्जाम कब होएगा सर? उसी के कब तक एक्सपेक्टेशन है डेट की? दिल्ली TGT, DSSB। अच्छा, ये जो है जुलाई में पहले जो अनाउंस हुआ, अभी ऑफिशियल नहीं है, कि जुलाई में वैकेंसी आने वाली थी DSSB की, PRT भी और TGT भी, लेकिन अभी जो है शायद जुलाई में ना हो के अगस्त सितंबर तक चली जाए। तो लेकिन ये ज़रूर है कि जब फॉर्म आते हैं 1 साल के अंदर, पिछली बार से 1 साल के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। चलिए, हाँ जी। हाँ, यूपी पुलिस हरियाणा पुलिस में यूपी पुलिस को प्राथमिकता दो, क्योंकि यहाँ चांस ज़्यादा है भर्ती होने के। अच्छा, आपका नंबर दोनों जगह आ गया है, तो एक जगह कहाँ? तो फिर तो चॉइस ही कहाँ है आपके पास? अच्छा, जो आएगी, मतलब आप वहाँ ड्रॉप करने की सोच रहे हो कि अगर वहाँ पहले आ गई तो? पर यहाँ भी हुआ नहीं तो मैं कहूँगा ज्वाइन कर लो, यहाँ दे लेना वहीं से एग्ज़ाम, है ना। क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं आपसे कह दूँ कि ड्रॉप कर दो, इधर हो जाएगा, ये गारंटी नहीं है आज। ड्यूटी देखो, जब ड्यूटी की सोच रही ना, फिर ये मत सोचो घर के पास रहूँगा, फिर ड्यूटी करो बस, है ना। हाँ हाँ, पीछे किसी का कोई सवाल? हाँ, बताइए। हरियाणा का खान पान ऐसा ही है, तमिलनाडु में भी लोग नौकरी कर रहे हैं जहाँ चावल के सिवा कुछ मिलता नहीं है नॉर्थ इंडियन को, ठीक है, वो टाइम काट रहे हैं चावल में। हाँ, बताओ। हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने क्वेश्चन सही हैं आपके यूपी से? 126। इधर आओ सामने। हाँ, अच्छा, देखिए, अभी एक बच्चे ने मुझसे PSC की ट्रेनिंग पे हो अभी। अच्छा, तो एक बच्चे ने अभी लेखपाल के लिए क्वेश्चन पूछा था, सर मैं आपकी कट ऑफ से हमेशा बाहर हो जाता हूँ, और मैंने UPSI में अपने मॉक टेस्टों में कट ऑफ बताई
तो इस भाई ये बोल रहे हैं, आपके सामने एग्जांपल है, हर मॉक टेस्ट दिया लगभग हर ही दिया था जितने भी थे सर। हाँ 275 मेरा हाईएस्ट था। 275 बच्चे का हाईएस्ट रहा। मेरी भी पहली बार मुलाकात हो रही है, कभी फोन पे बात नहीं हुई। 275 हाईएस्ट रहा, कोई कट ऑफ हमारी क्लियर नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। ठीक है। लेखपाल वाले बच्चों के लिए मोटिवेशन है, जो भी तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी ग्रुप था ना सर, मेरा सपना था उसमें ऐड होने का। अच्छा, लेकिन मैं टैलेंट कभी ग्रुप नहीं में, पाया, उसमें कभी हुई नहीं ठीक पाया। है, अब कर लेंगे। और दूसरा, क्योंकि अब तो वो आपने साबित कर दिया, 275 रहे हमेशा और कोई कट ऑफ इनकी क्लियर नहीं हुई, हाईएस्ट 275 रहा, हमेशा नहीं। और आज यूपीएसआई में 126 क्वेश्चन करके ओबीसी में ओबीसी सर खड़े हुए हैं आपके सामने, जो प्रबल दावेदार हैं फाइनल सेलेक्ट होने के। अभी पूछ रहे हैं कि फाइनल की कट ऑफ कितनी चली जाएगी, बता दो मैं सेफ हूं या नहीं। पीएससी की ट्रेनिंग कर रहे हैं भाई। मैं ये बहुत विवादित मुद्दा अभी फिलहाल चल रहा है, उस पर नहीं बोलना सब उचित समझूंगा। तो क्योंकि अगर कह दिया कि इतने पे फाइनल चली जाएगी तो जो उससे बाहर होंगे वो फिर धरने पे बैठ जाएंगे, है ना। तो ये हो सकता है, तो इसलिए वो चीज़ें जो शांत हुई हैं उनको शांत ही रहने दीजिए। तो कुल मिलाकर के भाई का 126 क्वेश्चन सही है। जरूर आपके बीच से उम्मीद करता हूँ दरोगा बनकर निकलेगा 2 स्टार और यहाँ जरूर आएंगे, ठीक है। बहुत